नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है राजस्थान लाइव का। सबसे पहले खबर आपको जयपुर के जोबनेर से देंगे, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र कुमार है, सवाई माधोपुर के बोली निवासी। आरोपी देवेंद्र महादेवी ब्लड बैंक में है मैनेजर। इस केस में 3 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। जोबनेर पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। दरअसल खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला है, जिसमें सवाई माधोपुर की बौली का निवासी देवेंद्र कुमार गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि महादेवी ब्लड बैंक में मैनेजर है आरोपी देवेंद्र, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस केस में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने एक और आरोपी को इस दौरान दबोचा है। खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला है। खासकर ये ग्रामीण इलाकों में अधिक देखने को मिलता है, जहां पर खून का अवैध व्यापार किया जाता है। और इस मामले की जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने दबिश दी। पहले 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। हीरालाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। हीरालाल, खून के अवैध व्यापार के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जोबनेर थाना पुलिस ने 3 दिन पहले नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से खून के व्यापार का मामले का खुलासा किया था। उस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। और इस पूरे नेक्सस की खुलासे के लिए पुलिस ने लगातार एक टीम गठित की थी और जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सवाई माधोपुर निवासी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो देवेंद्र कुमार आरोपी है वह सवाई माधोपुर में महादेवी ब्लड बैंक में मैनेजर के रूप में कार्य करता था। पुलिस ने जांच करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके जोबनेर लेके आई है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है, कहां कहां ये खून सप्लाई करते थे, कहां किन लोगों को ये खून जो लोगों द्वारा एकत्रित किया जाता था। ब्लड कैंप जो लगाए जाते थे, डोनेशन कैंप लगाए जाते थे, उनमें से जो ब्लड ग्रामीणों द्वारा डोनेट किया जाता था, उस ब्लड को ये लोग कहां कहां भेजते थे। पूरे नेक्सस की पूरी जो मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है, लेकिन एक और आरोपी जिसे दबोचा गया है, बताया ये जा रहा है कि वो सवाई माधोपुर का है। इसका मतलब ये साफ है कि ये सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर इस तरीके से ब्लड को इकट्ठा करते थे। क्या लग रहा है, अभी तक जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, जब मामले का खुलासा हुआ था पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि जो जहां से ब्लड लेके जाया जा रहा था, बताया जा रहा है कि ये सवाई माधोपुर की ओर लेके जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपी बना था, जिसमें एक चालक भी था, जो एक और जो 2 कर्मचारी थे, जो ब्लड बैंक के जो कर्मचारी थे, उनको भी। ठीक है हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला, अभी तक इस पूरे मामले पर 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दौसा से बड़ी खबर है, सेंट्रल जेल में मोबाइल मिला है और एक बार फिर चर्चाओं में केंद्रीय विशिष्ट कारागार है। सेंट्रल जेल शालावास में मिले अवैध मोबाइल और जेल प्रशासन के तलाशी अभियान में ये 2 मोबाइल मिले हैं। जेल प्रहरी ने पापलडा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जेल में मोबाइल मिलने की घटनाएं हो चुकी हैं कई बार। इसी जेल से सीएम भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। तो सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने की घटना एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर फोन मिलने के मामले में अभी तक 2 मोबाइल मिलने की जानकारी सामने आई है। जेल प्रशासन ने जब तलाशी अभियान चलाया, इस दौरान ये 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देखिए, जेल में मोबाइल मिलने की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है और यही वो जेल है जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तब भी तलाशी अभियान में कई मोबाइल फोन्स बरामद किए गए थे और एक बार फिर से चर्चाओं में है ये जेल, जहां पर एक बार फिर से 2 मोबाइल मिले हैं। सेंट्रल जेल शालावास में ये 2 मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा से फोन लाइन पे हमारे साथ है। आशीष, देखिए सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल मिले हैं, क्या संख्या है मोबाइल की और आखिर ये मोबाइल मिलने का सिलसिला क्यों लगातार जारी है? बिल्कुल, एक बार फिर दौसा का सेंट्रल जेल शालावास चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल मिले हैं। 2 मोबाइल लावारिस स्थिति में मिले हैं, जिन्हें जेल प्रशासन ने जब्त कर लिया है और अब थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि कैदी के नहीं मिले हैं, ये लावारिस स्थिति पड़े हुए मिले हैं। समय समय पर अभियान चलाता है। इसी क्रम में बीती रात में तलाशी अभियान चलाया गया था और उस तलाशी अभियान मोबाइल मिलते हैं। लेकिन फिर बात यह है कि आए दिन 2 सेंट्रल जेल मोबाइल मिलते हैं। कुछ दिन पहले मोबाइल से ही मुख्यमंत्री लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी भी इसी जेल से दी गई थी। ऐसे में विभाग के सेंट्रल जेल रहता है और आए दिन
मिलते हैं, लेकिन अभी तक मोबाइल को अंदर प्रवेश करने के लिए विशेष इंतजाम जेल की ओर से नहीं किए गए। लेकिन अभी जो ये 2 मोबाइल मिले हैं, इसके बाद क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, अब जो पापड़दा थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। ये इनमें कौन सी स्कीम लगी हुई है, किससे बात हुई है, ये सारी चीजें तलाश की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा इसका उपयोग कर रहा था और कहां कहां इन मोबाइल से बात हो रही थी। सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पापड़दा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनको मोबाइल और जो उसके अंदर सिम है वो पापड़दा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिए हैं। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर हिस्ट्री चीटर जितेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र सिंह पर घोषित है 15,000 रुपए का इनाम। झुंझुनू के जितेंद्र सिंह पर दर्ज है 8 केस। पुलिस ने जितेंद्र के साथी सचिन रनावत को भी गिरफ्तार किया गया है। दौसा के सचिन पर ठगी, चोरी और हत्या के प्रयास के 6 केस दर्ज है। करधनी एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है। तो हिस्ट्री शीटर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र सिंह पर पहले से ही 8 केस दर्ज है। पुलिस ने जितेंद्र के साथी सचिन को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पर भी ठगी, चोरी और हत्या के प्रयास के 6 मामले पहले से ही दर्ज हैं। करधनी एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बढ़ते आगे, अजमेर की दरगाह थाना क्षेत्र इलाके में चलाए जा रहे स्पेशल टास्क फोर्स अभियान के तहत अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार रात दरगाह थाना पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों 2012 में भी डिटेन किए गए थे, जिन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया था, लेकिन ये फिर भारत बांग्लादेश सीमा को अनाधिकृत रूप से लगकर अजमेर पहुंचे। थाना प्रभारी दिनेश जिगनानी के अनुसार थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत दरगाह संपर्क सड़क अंदरकोट सहित पहाड़ियों पर रहने वाले 25 से 30 खानाबदोश लोगों को डिटेन किया गया। उनके दस्तावेज चेक किए गए तो इनमें से 2 के पास भारत के बजाय बांग्लादेश के कागजात मिले हैं। इनमें बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद आलमगीर और उसके साथी शाहीन को भी पकड़ा गया है। दोनों के पास मिले दस्तावेज की जानकारी लेने के साथ जांच की जा रही। वहीं दोनों यहां क्यों आए, इसके पीछे का मकसद भी जानने का प्रयास किया जा रहा। ये किस किस के संपर्क में थे और यहां कौन इन्हें लेकर आया, इसे लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल आज मीटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं। देखिए, विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर मीटिंग में व्यस्त रहेंगे। 10:30 बजे सचिवालय में शहीद दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम है। 11:15 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यालय जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय 2 बजे सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक रहने वाली है। मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की ये बैठक। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले किस तरीके से विधायकों के साथ रणनीति तैयार की जाएगी कि सरकार का पक्ष विधायकों को किस तरीके से विधानसभा के अंदर रखना है। सरकार ने जो अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान काम किए हैं उन्हें विधानसभा के सत्र में रखना है और साथ ही साथ जो विधेयक सरकार को पास करवाने हैं उनके लिए रणनीति जो है तैयार की जाएगी, क्योंकि दूसरा विपक्षी दल कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तरफ से भी सारे मुद्दे तैयार कर लिए गए हैं ताकि वो विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेर सके। देखिए, जयपुर से एक और बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। विधानसभा की नाम पक्ष लॉबी में शाम 4 बजे ये बैठक रहेगी और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक रहने वाली है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो देखिए, आज एक तरफ बीजेपी की विधायक दल की बैठक है तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यह बैठक रहने वाली है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है ताकि विधायकों के साथ विचार विमर्श किया जा सके और विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जा सके। अब देखना होगा कि इस बार का विधानसभा सत्र किस तरीके से आयोजित किया जाता है, क्योंकि पहले हमने विधानसभा के सत्र में देखा था काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। इस बार कौन कौन से नए प्रस्ताव हैं जो सरकार रखेगी, इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली है।
और अब खबर भीलवाड़ा से आपको देंगे, जहां भदाली खेड़ा के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने के आरोप में आधा दर्जन आरोपी जेल में बंद थे। बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई हो गई थी। इस दौरान जिला कारागृह के बाहर बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ का भारी जमावड़ा लग गया। भीड़ की सूचना जैसे ही पुलिस अधीक्षक को लगी तो उन्होंने एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम मौके पर भेजी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर वहां मौजूद भीड़ वहां से भाग निकली। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों को जब्त कर लिया है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने कृषि एवं संबद्ध विभागों के कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिले में विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। सीआर चौधरी ने किसान हित को केंद्र में रखकर कार्य करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूरे उत्साह के साथ प्रत्येक पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए और किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य हाथ में लिए हैं। इनके माध्यम से स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के आवेदन लगातार ऑनलाइन अप्रूव होते रहने के पेंडेंसी नहीं रहेगी। चित्तौड़गढ़ जिले के अलग अलग थानों में तस्करी के मामले में जब्त किए गए गाड़ियों को निम्बाहेड़ा थाने में नीलामी की गई है। इस नीलामी प्रक्रिया में सरकार को करीब 62 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नीलामी में जिला चित्तौड़गढ़ के अलावा जिला उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, केकड़ी और मध्य प्रदेश तक के बोलीदाता शामिल हुए। पिछले 3 महीने में पुलिस अब तक 276 वाहनों की नीलामी कर चुकी है। चित्तौड़गढ़ कोतवाली निम्बाहेड़ा पुलिस थाना की विशेष टीम ने भदेसर थाने के 400 किलो अफीम डोडा चूरा के मामले में 2 साल से फरार वांछित आरोपी सुरेश तेली को मध्य प्रदेश के नीमच से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरेश तेली को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के सत्र से पहले विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, बीएसपी विधायक मनोज सहित नेता मौजूद रहे। इसके अलावा इस बार विधानसभा अलग कलेवर में दिखेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र से पहले बदली विधानसभा की तस्वीर। ग्रीन की जगह पिंक किया कारपेट। विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। टीकाराम जूली बोले, ये राजसी ठाट बाट का प्रतीक। कलर एक मैं समझता हूं राजसी ठाट बाट का प्रतीक नजर आता है। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। एक तरफ माननीय के आसन पर टैबलेट लगा दिए गए हैं, तो दूसरी ओर हरा दिखाई देने वाला कारपेट अब पिंक हो गया है। तो वायरिंग में पुराना कारपेट और बाकी बदलना एक आवश्यक हो जाता है। उसके बाद लगा कि गुलाबी नगरी है, तो गुलाबी नगरी में गुलाबी रंग यदि लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस बिल्डिंग का जो कलर है लगभग गुलाबी से मिलता जुलता है। विधानसभा के फ्लोर का रंग अब पिंक हो गया है। ऐसे में सत्ता पक्ष का विपक्ष के निशाने पर आना लाजमी था। इसे मुद्दा बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पहले जो हरा कलर था, जो एक किसान का, समृद्धि का, जमीन का, जुड़ाव का प्रतीक वो कलर था, और अब सरकार ने अपने हिसाब से चेंज किया है। तो हो सकता है राजसी ठाट बाट वाली बातें यहाँ पे होंगी। किसान की, मजदूर की बात अब कौन सुनेगा? ये तो सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो विजन है, सरकार का जो रंग है वो बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि तो राजस्थान में काम की जीरो है। अब इन्होंने विधानसभा का जो कारपेट हरा था उसको गुलाबी कर दिया, तो उससे जनता की आंखों में गुलाबीपन नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, बीजेपी को इतनी तकलीफ है तो तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, फिर सफेद है, फिर हरा है, तो तिरंगे से आप हरे को हटा दोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है।
सरकार की कोशिश है कि इस बजट सत्र को पेपर और पेपरलेस दोनों तरीके से चलाया जाए। ऐसे में बदलाव सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पर ही नजर नहीं आएगा, बल्कि विधायकों की टेबल्स पर भी टैबलेट्स लगा दिए गए हैं। विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। हमने टेबलेट आईपैड लगाए हैं, उसको टेस्ट भी कर लिया है और उस पर अपने एमएलएस को हमने ट्रेनिंग का भी आयोजन किया। लगभग सामूहिक रूप से एक आयोजन किया, फिर छोटे छोटे ग्रुप में दूसरा चरण भी उसका हमने निभाया और लगभग 110 एमएलएस के आसपास प्रशिक्षण लोगों ने लिया, माननीय सदस्यों ने। बजट सत्र से पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक मौजूद रहे। बैठक में चर्चा हुई कि कैसे सदन को शांतिपूर्वक चलाया जाए। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। सरकार चल नहीं रही है, 1 साल हो गई है, सिर्फ और सिर्फ बेढम कुछ बोल दे। बेढम आंकड़े तो लेके बोले। बेढम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। देखिए, सर्वदलीय बैठक का मूल उद्देश्य एक ही था कि सदन हमारा 31 तारीख से सदन चल रहा है और 31 तारीख से लेकर मार्च तक जब सदन चले, ये बड़ा शांतिपूर्वक चले, राजस्थान की जनता की आम आवाज को लेकर हम सदन के समय का सदुपयोग करें, इस बात को लेकर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। अब 30 जनवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में उनके आवास पर 30 जनवरी दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद 3 से 6 फरवरी तक उनके अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 फरवरी को बहस पर जवाब देंगे। इसके बाद 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले सदन के फ्लोर की बदली रूपरेखा विपक्ष को सत्ता पक्ष पर हमला करने का मौका दे रही है। ऐसे में विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। की खाजुवाला से बड़ी खबर है। हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का ये पूरा मामला है। पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमी विरोध जता रहे हैं। घटना स्थल पर ही ग्रामीण रात भर से धरने पर बैठे हैं। रेंजर पर लगा है वन माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप। रेंजर को निलंबित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे वन विभाग के अधिकारियों के साथ 2 दौर की वार्ता रही विफल। वन विभाग की भूमि से काटे गए करीब 36 पेड़। खाजुवाला के 5 MTM वन क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो बीकानेर के खाजुवाला से बड़ी खबर है। हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का ये पूरा मामला है। रेंजर पर लगा रहे हैं वन माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप। रेंजर को निलंबित करने की मांग को लेकर धरने पर लोग बैठे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के साथ 2 दौर की वार्ता जो है वो विफल रही है। और अब बालोतरा से बड़ी खबर है। फूड फैक्ट्री में लगी आग। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया है। फूड फैक्ट्री में मशीनरी भी जली है। आगजनी एक मजदूर झुलसा है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड के देवनगर इलाके की ये पूरी घटना है। तो फूड फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर आग से गोदाम में रखा पूरा सामान जल चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फूड फैक्ट्री में मशीनरी भी पूरी तरीके से जल चुकी है। काफी ज्यादा नुकसान है। आगजनी में एक मजदूर झुलस गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं, जहां पर आग को बुझाया जा रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। चोर गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से चोरी का सामान जेवर बरामद। आरोपी सोहन लाल और प्रदीप तंवर शातिर नकबजन है। सोने मकानों की रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं। सदर थाना पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। 15 जनवरी के RAS अधिकारी के घर में चोरी की थी। तो चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ पर 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से चोरी का सामान और जेवर बरामद किए गए हैं। आरोपी सोहन लाल और प्रदीप तंवर शातिर नकबजन हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूने मकानों की रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं।
राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड क्षेत्र में बीती रात आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखने से सनसनी फैल गई है। पिपली नगर के कोठाला खेत के आसपास एक अजीबोगरीब रोशनी आसमान में देखी गई। इस क्षेत्र में अनोखी रोशनी ने लोगों को हैरान कर दिया। स्थानीय लोग अपनी छतों पर चढ़कर इस रहस्यमय रोशनी को देखने की कोशिश करते रहे। आसमान में ऊपर नीचे होती फिर रोशनी ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। रोशनी के वास्तविक कारण का तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ लोग इसे अलौकिक तो कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। तो रहस्यमय रोशनी आसमान में दिखी है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। रोशनी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर आसमान में ये रहस्यमय रोशनी कैसे दिख रही है। फिलहाल कोई इसे चमत्कार मान रहा है, तो किसी का ये कहना है कि ये भीलवाड़ा के करेड़ा थाना इलाके में भेरूखेड़ा गांव में घर के बाहर खड़े 2 ट्रैक्टर को हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया है। जरा सीसीटीवी आप देख सकते हैं। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। आग की जानकारी लगते ही ट्रैक्टर मालिक घर से बाहर निकला और दोनों ट्रैक्टरों पर ग्रामीणों की मदद से पानी डालकर मुश्किल से आग पर काबू पा लिया। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ट्रैक्टर मालिक ने करेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। खबर बूंदी से है, जहां जिले में ग्रामीणों की परिवेदनाओं का समाधान करने के लिए गादेगाल ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से उनका मौके पर ही समाधान करवाकर राहत प्रदान की है। रात्रि चौपाल के दौरान 35 से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुई। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आमजन की समस्याएं त्वरित समाधान कर राहत दी जाए। उन्होंने कहा है कि चौपाल के दौरान अधिकारियों का यह प्रयास रहे कि समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही समाधान हो। की समस्याएं, कुछ साफ सफाई के इश्यूज हैं, कुछ विभिन्न इशू पीएम सम्मान निधि के रिगार्डिंग वो रास्ते पे अतिक्रमण जो विविध जो गाँव में जनरली समस्याएं जो आती है वो आई है। तो उसमें निर्देश दिए जो पट्टे की कार्रवाई है वो अगली ग्राम सभा की बैठक में लेकर उसको करवाया जाएगा।